न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गणतंत्र दिवस पर सीएम आवास में ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माण का महापर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की भी बात कही है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड का दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का महापर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक हम संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, जिसमें हम सभी अपना योगदान देंगे और परिश्रम से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदार धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब मिलकर इस संकल्प को धरातल पर उतारेंगे और उत्तराखंड को मजबूत बनाएंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। गणतंत्र दिवस पर सीएम आवास में ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों को शपथ दिलाई। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी से अपने दायित्व के ईमानदार निर्वहन का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस पर सीएम आवास में ध्वजारोहण किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको ये गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना है। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी
यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है। तो वह राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आज के अवसर पर ये एक संकल्प लेने का भी दिवस है। मैं सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ऋषिकेश। बड़ी और अहम जानकारी, बसंतोत्सव 2026 के तहत कार्यक्रम भारत मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बसंतोत्सव 2026 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने भरत मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर नाइट में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजन संध्या का शुभारंभ किया। मैथिली ठाकुर की सुरीली आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मैथिली ठाकुर ने गढ़वाली गीतों और भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और मैथिली ठाकुर ने सेल्फी भी ली। दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर गढ़वाल और कुमायूं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की भी घोषणा की। बड़ी और अहम जानकारी, भरत मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके लिए ऋषिकेश पहुंचे थे। बसंतोत्सव 2026 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। देशभक्ति और हर्षोल्लास के माहौल देखने को मिला। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कई सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आज पूरे देश के साथ साथ हरिद्वार में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। जनपद के कई सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जबकि मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे संविधान में निहित मूल्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और देश को विकसित भारत बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे जनपद में भी हर्षोल्लास से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है विभिन्न कार्यालयों में, स्थलों में। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी इसका आज ध्वजारोहण आयोजित किया गया था और मेन कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ हैं उनका अनुसरण करने हेतु अपना पूरा प्रयत्न करें, अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक हों और हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। देखिए, सभी सरकारी भवनों में और साथ ही तहसीलों में, मुख्यालयों में या कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया। साथ ही मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस। पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। डीजीपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। बड़ी और अहम जानकारी, डीजीपी ने गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को इस दौरान शपथ दिलाई। डीजीपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दौरान सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को डीजीपी ने शुभकामनाएं दी। बता दें आपको, उत्तराखंड में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस की धूम उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को उन्होंने शपथ दिलाई।
डीजीपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में आज धूम देखने को मिल रहा है। लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है और इस दौरान उत्तराखंड में भी धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया और गणतंत्र दिवस पर सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ध्वजारोहण किया। माहरा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। करण माहरा ने कांग्रेस के कार्यकाल में किए कार्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में राष्ट्र खतरे में है। करण मेहरा का ये बड़ा बयान है। बता दें आपको, करण मेहरा ने कांग्रेस के कार्यालय में कार्यों को याद दिलाया और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने प्रहार किया है। बीजेपी राज्य में राष्ट्र खतरे में है, करण मेहरा का ये बड़ा बयान है। बता दें आपको, कांग्रेस मुख्यालय में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। करण मेहरा पहुंचे थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने ध्वजारोहण कर बीजेपी पर प्रहार किया है। केदारनाथ धाम में तैनात जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस, आईटीबीपी जवान भी शामिल रहे। बर्फीले हालातों के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जवानों ने देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का संकल्प लिया। केदारनाथ धाम देशभक्तों के नारों से गूंज उठा। बड़ी और अहम जानकारी, कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। बता दें आपको, जवानों ने देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का संकल्प लिया और केदारनाथ धाम देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे केदारनाथ से, जहां कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र सेवा का संदेश सेना के जवानों की तरफ से दिया गया है। केदारनाथ धाम में तैनात जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस, आईटीबीपी के जवान मौजूद रहे और बर्फीले हालातों के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन्होंने संदेश दिया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वामी रामदेव ने देश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी देशवासियों से एकजुट होकर परिश्रम करने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि डॉलर और यूरो की बादशाहत खत्म करने के लिए 140 करोड़ देशवासियों को स्वदेशी का रास्ता चुनना चाहिए। अगर देशवासी एकजुट होंगे तो वे दिन दूर नहीं है जब एक रुपया $100 के बराबर होगा। प्रदेश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने योगपीठ में तिरंगा फहराकर रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लेकिन हमारी हालात यह है कि दुनिया के 10-15 देशों को छोड़ करके कोई दुनिया का बड़ा देश हमको हमारे पासपोर्ट पर बिना वीजा के अपने आप घुसने तक की अनुमति देता नहीं है। हमने अपनी करेंसी की हालात बहुत निम्नतम स्तर पर ले आए हैं। हम आज यदि हमने अपने देश को शक्तिशाली नहीं बनाया तो अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के, यद्यपि आज रसिया हमारा मित्र है, लेकिन हमने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया तो सब मुंह फेर लेंगे। आज पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और दुनिया के बहुत सारे देशों में भारत विरोधी ताकतें सर उठा रही है। एक तरफ हमें इस गणतंत्र दिवस पर अपने स्वधर्म का संकल्प लेना है, तो हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा।
स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति और अपने सनातन विरासत को सर्वोपरि गौरव और महिमा देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्धता के साथ इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित कर पाए और पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले पाए। इसके लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मैकाले की शिक्षा का बहिष्कार करें, एमएनसीज का बहिष्कार करें, सारे बुराइयों का और सब प्रकार के आपसी लड़ाई झगड़ों का बहिष्कार करके हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सर्वोपरि रख करके सबको मिलजुल करके ऐसा काम करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कार्मिकों को शपथ दिलाने के साथ ही देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं। प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा, अपनी विकास की यात्रा और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है। टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी मदरसों और मस्जिदों में झंडारोहण का ऐलान किया गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में भी झंडारोहण किया गया। झंडारोहण के बाद मदरसे के बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों में जबरदस्त राष्ट्रभक्ति देखने को मिली। शादाब शम्स ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और अब मुस्लिम समाज न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है बल्कि राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वक्फ की, वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है। और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी के अवसर पर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद कई विभागों ने आकर्षक झांकियां निकाली। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें पूरा जिला
बता दें आपको, जिससे पूरा पुलिस लाइन ग्राउंड देशभक्ति के रंग में रंग गया। यूनिट का गठन हुआ जो कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर 1 स्थान पा रहा है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। नकल जैसा सख्त कानून बनाने की शुरुआत की तो धामी सरकार ने की है। शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। तो आज हमें संकल्प लेना होगा, विकसित भारत तभी बन पाएगा जो हमारा यहाँ पे हमारा युवा, हमारा किसान, सीमा पर बैठा हुआ हमारा जवान, उसकी चिंता हम करेंगे। और आज हमारी सरकार युवाओं की चिंता भी कर रही है। स्टार्टअप के माध्यम से हमारे नौजवान जहां स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारी समूह की बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं। जय हिंद साथियों, आज 77th रिपब्लिक डे का अवसर है। हमारा देश को गणराज्य नैनीताल में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य समारोह डीएसई मैदान मत्तीताल में हुआ और इस दौरान नैनीताल पुलिस ने भव्य परेड पेश की। एसएसपी मंजू नाटीसी के निर्देशन में आयोजित परेड में पुलिस बैंड ने सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति गीतों से समा बांधा। प्रशासन और स्कूलों ने देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुत किए और मुख्य अतिथि कुमायूं कमिश्नर दीपक ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही पुलिस टुकड़ियों की ओर से की जा रही परेड का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस टुकड़ी की ओर से कुमायूं कमिश्नर को सलामी दी गई। इस अवसर पर कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने जनपद क्षेत्र में पुलिसिंग में अच्छा कार्य करने वाले कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। जय हिंद साथियों, आज 77th रिपब्लिक डे का अवसर है। हमारा देश को गणराज्य होने के बाद, मतलब जिसमें हम संविधान को हमने अडॉप्ट करके इन्फोर्स करके हम उसको समर्पित किया, उसका 77th एनिवर्सरी है। वो विगत 77 ईयर्स का आप देखोगे, भारत जो है एक नए तरीके से इंडिपेंडेंस प्राप्त देश से, गरीब देश से आज जो है विश्व का सुपर पावर बनने की कगार में है। ये सब संविधान का ही देन है। तो यस, नैनीताल जिले में आज जो भव्य परेड हुआ है, इसके लिए सभी पुलिस और सुरक्षा विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर मीडिया बंधुओं और नैनीताल जनपद का सभी निवासियों का धन्यवाद। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने जन जन की सरकार की बात उठाई है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका उसके बारे में बताने के लिए नहीं हो सकता। बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन सारे ऑफिसर्स जा रहे हैं। विशेषकर नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत से ऐसे काम जिसके लिए अक्सर पब्लिक को दफ्तरों में आना पड़ता था, अर्जी देनी होती थी, अब वहीं पे उन्हीं के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से काम हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके आवेदन में वक्त लगता है, मौके पर निस्तारण उसका हो जा रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब तो खैर फरवरी आते आते लगभग सभी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी रूप में हम आगे चलाते रहें। हरिद्वार में गणतंत्र दिवस को लेकर शहर से देहात क्षेत्र तक अलर्ट मोड में रहा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया। चेकिंग के दौरान लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। एसएसपी के सख्त निर्देश पर चेकिंग अभियान जोर शोर से चला और पुलिस ने लोगों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे